शुरुआत कौशिक जी मैं आपसे करना चाहूंगी, इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। क्या लोकतंत्र खतरे में आ गया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों ने आईटी के कानून का उल्लंघन किया और आपके बैंक खाते फ्रीज हो गए? क्यों नहीं, देश खतरे में, देश का लोकतंत्र संविधान खतरे में क्यों नहीं है, मुझे बताइए। सबसे पहली बात, जिस चौकीदार को सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उसी के यहाँ से चोरी का माल पकड़ा जा रहा है। दूसरी बात, जो उसकी चोरी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो पार्टी उस चोरी के खिलाफ आवाज उठा रही है, उसके खिलाफ छापे पड़ते हैं या उसके इनकम टैक्स के अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी एक बड़ी सीधी सी बात कहती है कि भाई आखिर देश की सत्ता में कौन है? भाजपा है। भाजपा तो सबसे ज्यादा 16,492 करोड़ का चंदा मिला है अब तक, जिसमें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का 600 करोड़ के करीब कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह, जिन कंपनियों पर सीबीआई ईडी की रेड पड़ी या आयकर विभाग की रेड पड़ी और पड़ने के बाद में उनके द्वारा, उन कंपनियों द्वारा पैसा बीजेपी के खाते में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के द्वारा जमा कराया गया, क्या ये देश के साथ धोखा नहीं है? निश्चित तौर पर देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि कांग्रेस इस गुंडागर्दी, अन्याय, जुल्म, भ्रष्टाचार और बेईमानी के खिलाफ। क्या जब आईटी ने आपको नोटिस भेजा पार्टी को, सुनिए ना सर, अब आपने उनको दुखती रख क्यों दी? मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ, जब आपके पास एक नोटिस आया तो कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब दे देना चाहिए था ना, क्यों नहीं दिया? ऐसा है, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूँ, जो सत्ता की ताकत है ना, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। किसी के ऊपर कोई भी आक्षेप लगा देना और ये कहना कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया, ये तो चित्त भी इनकी है, पति भी इनकी है। अच्छा कौशिक जी, अब एक बात बताइए, आज अरविंद केजरीवाल देखिए इंटरिम वो जो जमानत उनके पकड़े जाने का जो डर था, गिरफ्तारी का जो डर था, उसकी इंटरिम रोक के लिए वो गए थे हाई कोर्ट। गए थे कि नहीं गए थे कौशिक साहब? अब आप ये कहिए कि कोर्ट भी जो है, अब आप ये मानेंगे कि कोर्ट ने जब कहा है कि नहीं आपको कोई राहत नहीं दी जाती है, तो कोर्ट बीजेपी के कहे पर काम कर रही है? नहीं, सुनिए, कोर्ट के मुद्दे पर मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी का तो मामला है नहीं। ये केजरीवाल की आप बात इंडिया अलायंस तो आपका हिस्सा है ना सर। सुनिए, हमारी पार्टी ने तो सोच रखा है, जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। क्यों? मोदी जी ना तो लोकसभा के अंदर हमें अपनी बात रखने देते, ना हमें सड़कों पर रखने देते, ना हमारी पार्टी को चलने देना चाहते। हमारी पार्टी के अकाउंट्स की बात हो या हमारे नेताओं को जबरन तोड़कर, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ और इनफैक्ट एक्सपीरियंस में भी बहुत छोटी हूँ, लेकिन आज के हिसाब का आपको कांग्रेस के नेता होने के नाते एक सुझाव देना चाहती हूँ। चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, आप हारे हुए दिख रहे हैं, आप लोग अभी से मायूस दिख रहे हैं। वो जो स्विंग वोटर है ना सर, जिसको अभी तय करना है कि वो किसको वोट देगा, आपकी इस तरीके की बातों से, आपके इस तरीके के आरोपों से, आपके इस तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अरे क्या बात कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी है कि नहीं आप? कोई सोशल वर्कर तो है नहीं? इस देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं मोदी सरकार द्वारा, निश्चित तौर पर। तो उस उड़ती हुई धज्जिया को आप कैसे रोकेंगे? आप उड़ती हुई, कौशिक साहब सुनिए ना, मैं कह रही हूँ सच सम्मान, अगर धज्जिया उड़ा रहे हैं ये लोग, जफर इस्लाम साहब धज्जिया उड़ा रहे हैं लोकतंत्र की, तो उसको रोकेंगे कैसे आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो रोकेंगे नहीं ना, चुनाव जीत के रोकेंगे? चुनाव कैसे जीतेंगे? मायूसी दिखाकर कैसे जीतेंगे चुनाव, मुझे ये बताइए। कोई मायूसी नहीं है। अब मायूसी नहीं, आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, आप कह रहे हैं हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, आप कह रहे हैं देश जो है तबाह बर्बाद हो गया है, और फिर आप ये कह रहे हैं कि हम मायूस नहीं है। अगर चौकीदार चोर है तो क्या जनता को ना बताएं हम? तो अब तो वो ये कह रहे हैं कि चौकीदार कौन है, ये चौकीदार कौन है? घर में भी ट्रेंड मार रहा है, तो क्या देश की जनता को ना बताएं? जफर इस्लाम साहब देश की जनता को ये एक बार फिर से याद दिला रहे हैं, जब याद दिलाया था पिछली बार तो खुद एक बार फिर से फेल हो गए थे। आज फिर वही मुद्दा है। कौशिक साहब कह रहे हैं मायूस है और देश की जनता आपको सबक सिखाएगी। मायूस तो देश की जनता है, कांग्रेस देखिए ऐसा है भूमिका जी, वही बात तो बोली कौशिक साहब, ये तो आपने बता ही दिया, लेकिन मैं एक और सवाल कर रहा हूँ। जो उनके एमपी थे साहू, झारखंड के एमपी, उनके घर से जो 550 करोड़ मिला था, वो कैश की रकम थी, कैश, हार्ड कैश। उसका जरा हिसाब किताब तो दे दे पहले। के खिलाफ आपने क्या किया? नहीं, उसका हिस्सा
अरे भाई वो ऐसे ये सारे कैश में कोरा धंधा करने वाले कैश वाले लोग हैं। देखिए बीच में कौशिक साहब बीच में नहीं बोला था, पहले सुन लीजिए। आप ही के बारे में बता रहे हैं, आपकी पार्टी के बारे में बता रहा हूँ कि आप लोग 2002 ये 1 मिनट बीच में देखिए, जब तक ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आया तो कैश में एक्सेप्ट करते थे। इनको कैश ही अच्छा लगता है, ये कोई हिसाब किताब नहीं देना चाहते, इसलिए तो इनका अकाउंट फ्रीज है। ये 13A के तहत जो अंडर 13 एज इनकम टैक्स के तहत इनको क्लेम करना पड़ता है राहत। कौशिक जी 30 सेकंड, आपको इसलिए इसकी कौशिक जी 30 सेकंड जवाब दीजिए। मैं ये बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ, उस साहू को क्या गिरफ्तार किया गया? इनको 5.5 करोड़ का हिसाब पूछे और इसलिए के बराबर कैश भी लेते हैं। अब कैश में धंधा बंद हो रहा है तो इनको दिक्कत आ रही है। क्या कार्रवाई हुई? बीजेपी ने एक प्रोपेगेंडा बनाया कि 20 व्यक्ति को मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। आगे क्या हुआ? देखिए जो कानपुर ऐसा में है, बरामद दिखाया था उसमें क्या हुआ? जवाब सुन लीजिए, इस बार में जो बरामदगियां हुई है, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अब जवाब सुन लीजिए कौशिक साहब, जवाब सुन लीजिए। सवाल ही मत ठोकते रहिए, सवाल का कोई मतलब नहीं आपके। जवाब सुनिए। आपके पार्टी के जितने बड़े लीडर हैं सब चोर करप्ट है। मैं सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, कान खोल के सुनिए, हकीकत बयान कर रहा हूँ। आपके पार्टी के सारे बड़े लीडर चोर है और करप्ट है। वो लोग पार्टी में चंदा नहीं, कैश में लेके खुद को चंदा दिलवाते हैं, खुद पैसा रख लेते हैं, पार्टी में नहीं देते हैं। इसलिए साहू के घर में 550 उसने कलेक्ट किया खुद के नाम पे। वैसे आपके सारे बड़े लीडर, सारे एमपी खुद पैसा खा जाते हैं, पार्टी में नहीं देते। इसलिए दोनों को मैंने मौका दे दिया। अब देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाई राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि जो मोदी सरकार है वो आसुरी शक्ति वाली सरकार है, इसमें कोई शक संशय किसी भी प्रकार का देश की जनता को अब नहीं है। क्योंकि किस तरह से देश में वैक्सीन के नाम पर लाखों लोगों की हत्या हुई, इसके लिए मोदी जी को भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि WHO ने पहले ही कह दिया था कि इसका जो वायरस है कोरोना का, ये म्यूटेंट कर जाता है, इसकी वैक्सीन नहीं बन सकती। उसके बावजूद ये वैक्सीन लॉन्च की गई और आधार पूनावाला की वैक्सीन के बारे में भारत बायोटेक ने उसकी पोल खोलते हुए कहा था कि इसके तो ट्रायल भी पूरे नहीं हुए हैं, बावजूद इसके जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पूरी दुनिया में ये वैक्सीन कौशिक साहब, और आप जो है ये देश उस दिक्कत से निकल कर बाहर आया है ना सर। आपके पास सबूत है तो पुलिस स्टेशन जाइए ना सर, कोई किसी ने रोका है? ग्लोबल साउथ का लीडर अगर आज हिंदुस्तान बना है तो उसी वैक्सीन की वजह से बना है। आप क्यों उस दिशा में जा रहे हैं जहां पर आप बुरी तरह से हारेंगे? अच्छा सुन लीजिए, स्मार्ट सिटी घोटाला, ये जनता को मारने वाला काम है। एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी, लाखों रुपए खा गए। ऑलराइट, ये पूछिए ना, नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जनता नहीं मरती। हाँ, और बताइए ये मुद्दे है ना, इस पर लड़िए ना चुनाव। हाँ वो किसकी जन? ओके, इन मुद्दों पर सब पर लड़ रहे हैं। ठीक है। जफर इस्लाम $100 को क्रॉस कर चुका। जफर इस्लाम तो 55 करोड़ का कर्जा ले लिया। सुनिए, पहले तो मैं जवाब देता हूँ। ओके डन। अरे भाई सुन लीजिए, मैं जवाब ले रही हूँ। कौशिक साहब अब मैं जवाब ले रही हूँ।